स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी करेंगे। हमारे प्रीवियस उसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कौन सा लॉ है जो एप्लीकेबल होता है, डिमिनिशिंग मतलब जो डिक्रीज होती रहती है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे प्रीवियस उसमें हमने स्टडी किया था कि विद एवरी एडिशनल यूनिट राइट कंजम्पशन की एवरी एडिशनल यूनिट में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जाती है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पे दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसिन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। तो यहाँ पे ये किसने ये लॉ प्रपोज किया था, कौन फर्स्ट पर्सन था जिसने ये लॉ लाया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला? तो प्रोफेसर गॉसिन ने, बट इसको है ना डिटेल में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डिटेल में इसको डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स, उनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इसको डिटेल में स्टडी किया था। और फिर यहाँ पे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कैरेक्टर है जो ये कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है, प्रेजेंट करता है, राइट। तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये किस पे बेस्ड है ये मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है। दैट यूटिलिटी डिराइव्ड, जो यूटिलिटी होती है, यूजफुलनेस, किसी भी कमोडिटी की यूजफुलनेस है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है यूज करने से उसको, राइट, तो वो डिमिनिश होते जाता है, वो लोअर एंड लोअर होते जाता है विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी। विद द रिडक्शन मतलब जैसे जैसे है ना इंटेंसिटी, मतलब जो इमरजेंसी, अर्जेंसी टू हैव समथिंग होता है ना कि कुछ पाने की जो अर्जेंसी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो जैसे जैसे गिरते जाती है, रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, और तो फिर उसकी कंजम्पशन से जो हमें है ना यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट, तो वो भी है ना क्या होते रहता है, डिमिनिश होते जाता है, वो भी कम होते जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल व्हाट ही सेज दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इनका क्या कहना है, आप बाकी थिंग्स को छोड़ दो, क्या इस पे एक्सपेंडिचर्स हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स, वो सबको छोड़ दो, खाली आपको क्या कंसिडर करना है, बाकी के सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं। आपको खाली एडिशनल बेनिफिट को देखना है कि आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पे जो एडिशनल बेनिफिट जो होता है उसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है, उसको देखना है। तो विच अ पर्सन डिराइव्स, जो एडिशनल यूनिट है जो एक पर्सन डिराइव करता है, मतलब पाता है, ही एंजॉयज, ही गेट्स ओके फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग। कोई भी कमोडिटी वो जो कंज्यूम कर रहा है उसके स्टॉक में, उसके कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, उससे उसको जो डिराइव होता है, यूटिलिटी जो डिराइव होती है वो डिमिनिश होते जाते हैं, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज। जितनी बार आप एडिशंस मेक करोगे, मतलब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर, अभी हमने एक एप्पल एक दिन में खा ली, मम्मा बोलेगी नहीं आज 2 एप्पल खानी है आपको, अब 2 खा लोगी, तीसरी खाओगे, चौथी खाओगे, जबरदस्ती, कब तक जबरदस्ती खा पाओगे? नहीं खा सकते, राइट। आपकी जो उसको कंज्यूम करने की जो इंटेंसिटी है, वांट है, वो कम होते जाएगी, यू वांट लाइक इट टू हैव मोर, राइट। तो यहाँ पे एवरी विद जो है ना विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, हर बार जो आपका स्टॉक में आप जो कंजम्पशन करोगे, कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, वो डिमिनिश होते जाएगा। दैट ऑलरेडी हैज, मतलब प्रीवियस स्टेज पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला उस कमोडिटी को यूज करने पे, राइट, उसको कंज्यूम करने पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर वापस से वही कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है तो वो और भी ये हो जाएगा, वो और भी इसका ज्यादा डिक्रीज होते जाएगी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होते जाएगा। नाउ यहाँ पे इन अदर वर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कोई भी कंज्यूमर जो डिराइव करता है फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स, मतलब पहली उसने कंज्यूम की, तो हमने जैसे स्टडी किया था कि पहला स्टेप जब फर्स्ट टाइम जो कंज्यूम करता है तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू होती है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। टोटल यूटिलिटी विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसके बाद में जब है ना वो सक्सेसिव यूनिट, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो फिर से वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो क्या होगा, ये इट गोज दैट द सेटिस्फेक्शन, द यूटिलिटी विच डिराइव्स विल गेट डिमिनिशिंग
एज हिज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, उसका कंजम्पशन तो इंक्रीज हो जाएगा, एक क्वांटिटी से दो क्वांटिटी, एक एप्पल की बात की मैंने, एक एप्पल हुई, दो एप्पल हुई, 3 एप्पल्स हुए, वो कंजम्पशन तो टोटल कंजम्पशन तो इंक्रीज हो गया, 3 एप्पल खा लिए, लेकिन आपको वो एप्पल खाने से जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वो कम होते जाएगा, वो डिमिनिश होते जाएगा एवरी सक्सेसिव यूनिट। पहले खाएंगे आपको एप्पल बहुत पसंद है, आप पहली एप्पल खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी कंटेंट, राइट। फिर आप सेकंड कंज्यूम करोगे, ठीक है, एक लेवल तक, लेकिन वो आपको वो जो पहले टाइम जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो सेकंड सक्सेसिव यूनिट आपको कंज्यूम करने पे वो सेम सेटिस्फेक्शन यू विल नॉट डिराइव। ओके, सो इन शॉर्ट द मोर ऑफ अ थिंग, अगर हम शॉर्ट में बोले तो मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, जितने ज्यादा आप कोई कमोडिटी, भले वो आपकी फेवरेट चीज ही क्यों ना हो, जितनी ज्यादा आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करोगे द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। फिर आपकी जो सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में आपकी इच्छा और कम होती जाएगी, आपको उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, उसको जो पाने की जो इच्छा है, जो आपकी चाहत है वो कम कम होती जाएगी। सो लेस यू want to have more of it। आप सोचोगे बस हो गया आज के लिए इतना काफी है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम अभी इसके assumptions रीड करेंगे। तो यहाँ पे assumptions फॉलोइंग आर द हम assume करते हैं, जस्ट राइट, assume किया है यहाँ पे। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो सबसे पहला assumption यहाँ पे है रैशनलिटी। देखिए ह्यूमन पर्सन को हमने रैशनल थिंकर माना है, राइट, ह्यूमन इज अ रैशनल थिंकर। तो यहाँ पे कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। कंज्यूमर क्या होता है, एक जो कंज्यूम करता है कमोडिटी को वो रैशनल पर्सन है, एंड इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, हिज बिहेवियर इज नॉर्मल, एंड वो क्या करता है, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की, मतलब हर बार वो अपने सेटिस्फेक्शन को और इंक्रीज करने की, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते रहता है। तो वो इंक्रीज करने की उसकी कोशिश, उसकी चाहत जो होती है वो क्या होती है, हर बार विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट वो चाहता है कि उसकी मैक्सिमाइज हो। जब वो मैक्सिमाइज नहीं होती है तो वो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कार्डिनल मेजरमेंट। तो यहाँ पे जब हम कार्डिनल मेजरमेंट पे आते हैं तो कार्डिनल मतलब हम उसको नंबरिंग कर सकते हैं, हम उसको नंबर्स दे सकते हैं, न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन है मैथमेटिकल, उसका फॉर्मूला वो कल हमने स्टडी भी किया था, जो वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पे उसको द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, उसको आप कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो। हैंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल, आप इजीली मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आपको कितनी मतलब आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उस कमोडिटी को कंज्यूम करने पे, वो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू भी उसको इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सिमिलरिटी होती है जिनमें प्रोडक्ट्स में, होमोजेन, राइट। तो यहाँ पे ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजेनियस। हमने क्या अज्यूम किया कि सारे जो कमोडिटी हम अज्यूम कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं, सेकंड सक्सेसिव कमोडिटी जो यूज कर रहे हैं वो हम सेम कमोडिटी यूज कर रहे हैं और उसकी साइज भी सेम है, आइडेंटिकल है वो, साइज में भी, शेप में भी, कलर में भी, टेस्ट में भी। तो इस तरीके से ये अज्यूम किया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस में कि वो है ना सेम टाइप की प्रोडक्ट हम बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सेम प्रोडक्ट कंज्यूम करने पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव होती है उसके लिए हम होमोजेनियस प्रोडक्ट को यूज करें, सेम वाले प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एप्पल का दिया और प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि आइसक्रीम कंज्यूम, तो एक लेवल तक आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे एजम्पशन जो होता है, एज्यूम करते हैं हम कमोडिटी वो होमोजेनियस होगी, वो सेम काइंड की होगी, सेम टाइप, सेम साइज वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, कंटिन्यूटी। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन। आपको उसमें ना गैप नहीं देना है, लैप्स ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक एप्पल आज खाइए, दूसरी एप्पल आप सेकंड डे खा रहे हो और तीसरी एप्पल आप थर्ड डे खा रहे हो, वैसा नहीं। आपको वो सेम क्विक सक्सेशन, मतलब आज के आज मम्मी बार बार आपको वो ही परोस रही
यही है कि नहीं आपको एप्पल खाते जाना है, एप्पल खाते जाना है, तो मतलब आपका उसमें लैप्स ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमने अज्यूम किया कि ये जो कंटिन्यूटी में जो कंज्यूम करेंगे बार बार वही सक्सेस, वही प्रोडक्ट, सक्सेसिव यूनिट, वही सेम प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, क्विक सक्सेशन हो रहा है, तो इसमें अज्यूम किया गया कि क्विक सक्सेशन होने पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होते जाती है। देन द रीजनेबिलिटी, तो जब आप रीजनेबिलिटी पे आते हो तो ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर रीजनेबल साइज। वो रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। दे आर नीदर टू बिग, ना तो बहुत ज्यादा बड़े और ना बहुत ज्यादा छोटे की बात हो रही है, रीजनेबल साइज की बात हो रही है, यहाँ पे रीजनेबल यूनिट्स होने चाहिए। देन द सिक्स्थ वन इज व्हाट, कॉन्स्टेंसी। तो कॉन्स्टेंसी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखते हैं, हम खाली यहाँ पे क्या, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स, जो भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वो कांस्टेंट है हम बोलते हैं। एंड लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर सब कांस्टेंट रखते हैं, शुड रिमेन कांस्टेंट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। वो जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं, वो भी हम उसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो भी रिलेटेड फैक्टर्स है सब कांस्टेंट रखा जाता है, खाली कंजम्पशन, आप जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो उससे जो डिराइव होने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको ही हम खाली कंसिडर करते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की जब बात आती है तो द लॉ एज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल। वो डिविजिबल होना चाहिए सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ताकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में हम एक्वायर कर सके, मतलब उसको यूटिलाइज कर सके, उसको कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट वन इज single want. Now a given commodity can satisfy a single want of a person की जो एक अकेली सिंगल इच्छा है, सिंगल वांट है, उसको कंज्यूम, उसको सेटिस्फाई करने वाली कमोडिटी होनी चाहिए, राइट। सो द लॉ ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी। तो इससे क्या होगा कि फिर वो जो, इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार एप्पल की बात की, एक ही कमोडिटी की बात की, सिंगल वांट की, एप्पल को खाने की इच्छा, लेकिन खाने की इच्छा एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट पे वो क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को रीच कर जाता है, तो उसके बाद में वो डिसयूटिलिटी चालू हो जाती है। मतलब बाद में वो कांस्टेंट होने के बाद में वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, राइट। जीरो के बाद में वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, तो उसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं हम। तो ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है डायग्राम में, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ assumes an experience of a single want, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। assumes an single experience of a single want, सिंगल वांट मतलब एक एप्पल खाने की इच्छा, सिंगल वांट को ही एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जो विच कंप्लीटली सैचिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक आने वाले मैक्सिमम उसकी लिमिट पहुंच जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो रीच कर देगा, तो हम एक सिंगल वांट को ही यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल 2.2 दिया है वो आपको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप 2.2 में देखेंगे कि ये जो यूनिट्स ऑफ एक्स है, एक्स कमोडिटी है, तो फर्स्ट स्टेप पे 10 आपने कंज्यूम किए, सेकेंड उसमें आप फिर 8 करोगे, फिर थर्ड जब टाइम आप उसको यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो अब 6 ही यूज कर सकोगे, 6 यूनिट्स, ओनली 6 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी टू हैव दैट कमोडिटी वो डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है, वो जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होते जाएगा। देन द फोर्थ, जब भी आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 ही मिल रही है, राइट, कांस्टेंट हो गई यहाँ पे। फिर बाद में जब आप 5 यूनिट्स कंज्यूम करें तो डिक्रीज होके 2 पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी, और आप 6th पॉइंट जब कंज्यूम कर रहे हो, 6th कमोडिटी यूनिट्स ऑफ एक्स, 6 यूनिट्स आप यूज कर रहे हो, राइट, एक्स कमोडिटी के, तो आपका 0 लेवल पे आ गया। और फिर बाद में लास्ट में यहाँ पे जब आप 7th कंज्यूम कर रहे हो तो फिर वो नेगेटिव उसमें आ गया, नेगेटिव जोन में आ गया, -2, तो नेगेटिव में आ गया। तो ये जो टेबल है, द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव होता है वो कम होते जाएगा, वो डिमिनिश होते जाएगा विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होते जाएगी और फर्दर इट बिकम्स 0। फिर एक स्टेप ऐसा आएगा जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाती है, और उसके बाद में एंड देन लेटर ऑन इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो। तो नेगेटिव को हम डिस यूटिलिटी भी बोलते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे ये ग्राफ में
हम यहाँ पे जो y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी टेबल का जो हमने यूनिट्स दिया हुआ है वो हम मार्जिनल यूटिलिटी का जो यूनिट है वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, और x एक्सिस पे हमने जो x कमोडिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x जो आपने कंज्यूम की है, यूनिट्स कंज्यूम की है उसको लिया है, और उसके हेल्प से ये डायग्राम पूरा हमने ये जो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया हुआ है। तो ये ग्राफ पे आप देखिए यहाँ पे आके जब 6 पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे ये है ना x एक्सिस पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये है ना 0 हो गया, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गया। और जब और ज्यादा 7 तक आपने कंज्यूम की कोई कमोडिटी तो फिर है ना वो आपका नेगेटिव जोन में चला गया। क्यों? क्योंकि 7 पे जब आते तो -2 में आ जाता है। तो ये जो आपका 4th क्वाड्रेंट होता है, जो 10th में आपने स्टडी किया है, 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में जो है ना आपका y एक्सिस है वो नेगेटिव उसका होता है। तो ये जो आपका x एक्सिस है वो 7 यूनिट्स है, वो x एक्सिस पे है, और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो y एक्सिस पे, तो -2। तो इस तरीके से ये नेगेटिव जोन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको क्या, so here is the explanation of the diagram. In the above diagram, units of a commodity x are measured on x axis and marginal utility is measured on y axis. See here, on the y axis marginal utility is measured, and on the x axis units of commodity x is measured. Now various points of marginal utility are plotted on the graph. On the graph it is plotted, many points are plotted as per. See, the first, when the first consumption was done, the marginal utility was 10. So on the graph the 10 and the first unit, this is the first unit, and the marginal utility is 10. When the second unit consumed, the marginal utility decreased and it reached to 8. When third commodity x is consumed, the marginal utility decreased to 6. Then fourth commodity is used, then it came to 4. So here the constant 4 to 4, right, both reached at the same level, right. Then the next one, at the fifth unit of the commodity x, the marginal utility became 2. And when the sixth commodity is used, unit of commodity is used, then the marginal utility became 0. And after that the seventh unit it became negative. As per the table, the points are plotted, marginal utility points are plotted on the graph. And now here, when the locus of all the points is joined, when we join all the points, these points, locus means these points, when we join, right, marginal utility curve is derived. So this is called as marginal utility curve. We call it as marginal utility curve, and it slopes downward from left to right. Means this is the left hand side, right? Your left hand side, you are facing it, your left hand side. So here the marginal utility curve slopes downwards from left to right, which shows that marginal utility goes on diminishing. ये कम से कम होते जाते हैं. It goes on diminishing with every successive increase in the consumption. जितने आप consumption increase करोगे, addition करोगे, successive मतलब every addition consumption करोगे, आप additional consumption करोगे commodity का, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, मार्जिनल कर्व क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करती है. इंटरसेप्ट करना मतलब कट करती है. ये देखिए, ये जो पॉइंट है 6 पॉइंट के, यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो टच करती है एक्स एक्सिस को, राइट. तो वो इंटरसेप्ट कर रही है, उसको कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है. ओके, द एक्स एक्सिस फर्दर द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. और उसके बावजूद अगर आप फिर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो, फिर से आप कमोडिटी यूज करते हो, आप यूटिलाइज करते हो, कंजम्पशन करते हो कमोडिटी का, तो फिर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव पहुंच जाती है. इट ब्रिंग्स डिस यूटिलिटी, ये डिस यूटिलिटी पे पहुंच जाती है. तो यहाँ पे नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है, विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम. तो आप यहाँ पे ये डायग्राम में देखोगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, पार्ट, शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये डिस यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है. क्यों नेगेटिविटी बोल रहे हैं हम, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे -2, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी वो -2 पे पहुंच गई, नेगेटिव जोन में पहुंच गई. ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, आपने अलजेब्रा में इसको स्टडी भी किया हुआ है, राइट, 10th स्टैंडर्ड में. तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहां पे एक्स एक्सिस तो होते हैं पॉजिटिव वाले, एंड वाई एक्सिस होते हैं वो नेगेटिव वाले होते हैं, वैल्यू होती है. तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू में पहुंच गई, नेगेटिव उसमें, तो यहाँ पे डिस यूटिलिटी पे
ये मार्जिनल यूटिलिटी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ये जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके एजम्पशंस, उसका मीनिंग एंड एजम्पशंस हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कवर अप करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करना है कि कौन से पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो जब भी मैं डाउट सेशन रखूंगी तो उसमें मैं ये सारे आपके एक एक पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।